is the mother of democracy. जो जख्म दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को हम छात्रों को दिए ना, मोदी सरकार को गिराने के लिए काफ़ी है। वो मुल्क जो खुद को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, वो मुल्क जो खुद को एक सेकुलर स्टेट करार देता है, India is the mother of democracy. जो आज़ादी इजहार और एहतजाज का हक देता है, ये आतंकवाद है। लेकिन सवाल यह है कि अगर नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाएं, तुलबा इम्तिहान में शफाफियत का मुतालबा करें और जवाब में इन्हें लाठियाँ, आंसू गैस और गिरफ्तारियाँ मिलें, तो क्या यही जमहूरियत है? क्या यही सेकुलरिज्म है? आज भारत में एक ऐसा एहतजाज जारी है जिसने नरेंद्र मोदी की हुकूमत को सख्त दबाव में ला खड़ा किया। एक एहतजाज जो सिर्फ एक इम्तिहान या पेपर लीक का मसला नहीं रहा, बल्कि हुकूमत की कारकर्दगी, एहतसाब और जमहूरी रवैयों पर बड़े सवालात खड़े कर रहा है। क्या ये सिर्फ चंद तुलबा की आवाज़ है या फिर एक ऐसी तहरीक बनने जा रही है जो आने वाले दिनों में भारतीय रियासत का रुख ही बदल सकती है? क्या भारत में जिस तरह बांग्लादेश में जेंसी ने इनकलाब लाया, जिस तरह नेपाल में जेंसी ने इनकलाब लाया और जिस तरह श्रीलंका में जेंसी ने इनकलाब लाया, क्या इसी तरह का इनकलाब आएगा? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ऐसा क्या हो रहा है कि लाखों नौजवान सड़कों पे निकल आए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। को उठाओगे तो हजार और पैदा होंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के सबसे बड़े एंटी टेस्ट नीट से, जो कि लीक होता है। ये वो इम्तिहान है जहां 20 से 22 लाख तुलबा हर साल अपेयर होते हैं, जहां हज़ारों ख़ानदान अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करने के लिए बरसों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च करते हैं। कई वालिदैन कर्ज लेते हैं और कई माएँ अपने जेवरात तक बेच देती है ताकि इनके बच्चे डॉक्टर बन सकें। लेकिन जब इम्तिहान के नतीजे आए तो कई तुलबा के जो नंबर हैं वो फुल थे, यानी 100% थे। इसके बाद पेपर लीक होने के इल्ज़ामात सामने आए और पूरे इंडिया में शदीद गमो गुस्सा फैल गया। तुलबा का मौक़िफ़ था कि अगर इम्तिहान शफाफ नहीं था तो इनकी बरसों की मेहनत का ज़िम्मेदार आखिर कौन है? इस गुस्से ने 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में एहतजाज की बुनियाद रखी। तुलबा का सिर्फ एक ही बुनियादी मुतालबा था कि वज़ीर तलीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे, क्योंकि वो पेपर लीक स्कैंडल रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। चंद दिन बाद पॉपुलर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनम वांगचुक भी इस एहतजाज में शामिल हो गए और भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनका कहना था कि अगर नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलने वालों का एहतसाब नहीं होगा तो मुल्क का तलीमी निज़ाम कभी बेहतर नहीं हो सकेगा। 17 दिन की भूख हड़ताल के दौरान इनका वज़न तकरीबन 8 किलो कम हो गया, मगर हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इनकी तस्वीर और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मुल्क भर से इस एहतजाज को अहमियत मिलना शुरू होगी। फिर अचानक हालात ने नया रुख इख्तियार किया। सोनम वांगचुक को पुलिस ने जंतर मंतर से हटाकर सफदर जंग हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। तुलबा ने ऐलान किया कि अब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि इनके मुताबिक खामोश रहने का वक्त ख़त्म हो चुका था। मार्च से एक रात पहले दिल्ली में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात किए गए, कई इलाकों में रुकावटें खड़ी की गई, बाज़ मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए, जबकि मुजाहिरीन और हुकूमती इक़दाम से मुतल्लिक मुख्तलिफ दावे और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से गर्दिश करने लगी। इनमें ऐसे मनाजिर भी शामिल थे जिनमें एहतजाजी कैंप के करीब मशकूक गाड़ियों, ईंटों से बड़े ट्रक और दीगर सरगर्मियों के बारे में सवालात उठने लगे। अगरचे इन दावों की आज़ादाना तस्दीक सामने अभी तक नहीं है, इसके बावजूद हज़ारों तुलबा मुख्तलिफ रास्तों से जंतर मंतर पहुँचने की कोशिश करते रहे। जब हजूम बढ़ा तो कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। सोशल मीडिया पे सामने आने वाली कई वीडियोज़ में आंसू गैस, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के मनाजिर भी देखे गए, जबकि हकाम का मौक़िफ़ था कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए गए। अब सवाल सिर्फ एक इम्तिहान का नहीं रहा। नौजवानों का कहना है कि अगर इनके मुस्तकबिल के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कल किसी भी तालिब इल्म की मेहनत महफूज नहीं रहेगी। दूसरी जानिब हुकूमत इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही है और अपने इक़दामात को ज़रूरी करार दे रही है। तो क्या यह एहतजाज वाकई भारत की सियासत में एक नया दौर का आगाज़ साबित होगा?
क्या हुकूमत इन स्टूडेंट के मुतालबा तस्लीम करेगी या ये मूवमेंट मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में ज़रूर सामने आएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जंतर मंतर से उठने वाली ये आवाज़ अब सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरे इंडिया में बहस का मौजू बन चुकी है। जिस तरह नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में जेंजी ने इनकलाब के ज़रिए अपनी गवर्नमेंट को गिराया, क्या भारत में भी ये जेंजी कामयाब हो सकेगी? जिस तरह भारत में स्टूडेंट अपने मुतालबात मनाने के लिए गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, क्या पाकिस्तानी अवाम भी अपने मुतालबात, जो बेरोज़गारी है, पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं और जो महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्या इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी?